हम लोग कृषि की पदवी 5,000 में कृषि के पदवी 5,000 पीबीसी की पटरी 5,001 से 15 पर मैं पढ़ देता हूँ। आप लोग चार ऐसे करते हैं 15 तक पढ़ेंगे। पीबीसी की पटरी 5,001 से 15 पर। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Walk in love just as Christ was lovely and gave himself up for us, and offering enough sacrifice to God as a fragrant aroma. जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्धता या लोभ की चर्चा तक न हो। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में विनाश नहीं। Let no one deceive you with the empty words, for because of these things the wrath of God comes upon those who do disobedience. इसलिए तुम उनके सहभागी न हो क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धर्मिता और सत्य है। Trying to learn what is pleasing to God. अंधकार के ईश्वर कामों में सहभागी न हो वरन उन पर उल्हाना दो। और जितने कामों पर उल्हाना किया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसा चाल चलते हो, निर्बोधियों के समान नहीं और बुद्धिमानों के समान चलो। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमको दी है कि हम प्रभु आपके वचन में से हम मनन कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति में अब तक जो हमारी मदद की है। प्रभु मैं इस लायक हूँ नहीं कि मैं खड़े होकर के आपके वचन को बता सकूं समझा सकूं क्योंकि प्रभु मैं खुद भी गिरा हुआ इंसान हूँ। आपका अनुग्रह पाया हूँ। मुझको प्रभु अपनी क्रूस के आड़ में छिपाए रखें। बोलने के लिए प्रभु शब्द दें। हम सबों को प्रभु आप अपने बहुमूल्य लोगों के छिड़काव के अधीन रखें। आप प्रभु अपना आत्मा का अभिषेक हमें दें। सबके मन के विचारों को मसीह में केंद्रित रखें और क्या आप स्वयं होने दें कि हम आपके सनातन संकल्प को विचारों को जो हमारे लिए उचित है जो हमारे लिए ग्रहण योग्य है जो हमारी आवश्यकता है उससे प्रभु आप हमसे परिचित कराएं। आप प्रभु हमारे आंखों को उस उद्देश्य के लिए आप हमें खोल के समझने में आप प्रभु अनुग्रह दें। हम अपने आप को प्रभु आप जिन हाथों में सौंपते धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसमें परेशानी से आदमी बहुत नाम से चल नेपाली में एक है लिखा है कि आत्मिक दौड़ बनना है। So it is a pretty long journey that we are walking. हमारी आत्मिक जीवन में काफी लंबा है जो हम चल रहे हैं। It is just because we are waiting. ये इसलिए कि हम लोग प्रभु की बात हो रहे हैं। All of us know what it means to wait. हमें सबको पता है कि बाढ़ होना क्या चीज है। Waiting for something to happen. If it takes longer time, then you feel a little bit difficult. किसी चीज के हम इंतजार कर रहे हैं और वो समय से ज्यादा लगा तो हमें मुश्किल होता है। Suppose you have given time to somebody and they are to come and you are waiting for them to come and there is a undue delay, then you get a little bit worried.
आपको आपने किसी को समय दिया आने के लिए और वो आने में थोड़ा इंतजार आपको ज्यादा करना पड़ा तो आप चिंतित हो जाओ। Apollos is waiting for November 1st for him to get married, so he knows what it means to wait. हम भाई अपोलोस को पता है मेरे भी कि उनको वेट इंतजार करना क्या क्या है। So he will want as soon as possible November 1st to come. उनको जितने जल्दी हो सके नवंबर पहले नवंबर आए। Similarly, he also should be looking forward for the coming of the Lord. Lord, when is it? इसी प्रकार से हम भी प्रभु का आना बात जोना पड़ेगा कि प्रभु आप कब आओगे कितनी जल्दी आओगे। That should be the understanding with which we are driven. हमारे ऐसे समझ सकते आपको ऐसा होना होता है। That is why we come together so that we may encourage one another. Do not be disheartened. The Lord is coming. इसलिए हम इसलिए एकत्र होते हैं अब यीशु को बताते हैं कि आप निरुत्साहित न हो प्रभु आ रहा है। The faith that you have is a strong faith. आपका जो विश्वास है वो बल है And it is something which is true. और ये सत्य है। There are many who have gone ahead of us. जो हमसे पहले गए And there are many who have been examples to us. हमारे लिए उदाहरण का कारण बने हैं। And what kind of examples we are, it is for us to see. और हम किस हिसाब का उदाहरण बनेंगे हमें देखना है। Our own children will be watching us. हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं। Our neighbors will be watching us. हमारे पड़ोसी हमें देख रहे होते हैं। What is it that we are waiting for, longing for in our lives? हम अपने जीवन में किस चीज के बाद जोड़ रहे हैं? What is our priority in life? हमारे जीवन में प्राथमिकता क्या है? Sad to say, it may not be practical in my own life, which I am speaking over here. हो सकता है ये मेरे जीवन में भी ऐसा ना हो, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ आगे। But it is, we are learning. लेकिन हम सीख रहे We हैं। are desiring. हमें उसको इच्छा है हमें। We want to be ready for the Lord to come. परमेश्वर के आने के लिए हमें तैयारी करना चाहते हैं हम लोग। But remember the grace of God. प्रभु के अनुग्रह को याद करें। We were sinners. हम लोग पापी थे। We were in darkness. हम लोग अंधकार में थे। We were in death. हम लोग मृत्यु में थे। Unconditionally, the Lord revealed himself. बिना शर्त के प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया हमारे ऊपर। And because of this revelation to us, क्योंकि उसका प्रकाश हमें दिया, we would understand we are sinful. इस प्रकाश के कारण हम ये समझ सकते हैं कि हम पापी हैं। There are many Christians who have not understood they are sinful. ऐसा बहुत सारे मसीह वो अब तक नहीं समझे कि वो लोग पापी हैं। I was born in a Christian family. I did not understand till I was almost 15 years of age. मैं एक मसीह परिवार में जन्म लिया, फिर भी 15 साल की उम्र तक मुझे ये बात नहीं पता था That I am a wretched sinner. ताकि मैं एक घृणित पापी हूँ। But God in His grace revealed Himself, sought me and saved me. प्रभु ने अपने अनुग्रह में मेरे को बताया और अपने छुटकारा दिया। And He is continuing to save me. और ये छुटकारा देता जा रहा है। It is not a one-time thing. वो एक बात की बात नहीं है। It is a regular feature. हमेशा होता रहता है। That He continues to change us, transform us till He comes. हमें बदलता जाता है जब तक वो ना आए। But when He comes, जब वो आएगा, no matter what our state is, हमारे कैसे भी हालत हो, but if we have trusted in the Lord, लेकिन हमने प्रभु पे भरोसा रखा है, if we are His children, यदि हम उसके बच्चे हैं, we can confess that Jesus Christ is my Master, हम मान सकते हैं, हम मानते हैं कि प्रभु हमारा मास्टर and He is my Savior, और हमारा उद्धारकर्ता है, He is my Heavenly वो Father. हमारे स्वर्गीय पिता है, We will be translated. हम लोग बदल जाएंगे। That is the glory of His privilege which is given to us His children. ये प्रभु को हमें सौभाग्य दिया गया, ये हमारे लिए महिमा है प्रभु लोगों के लिए। That we will all be transformed. हम सब लोग उसमें बदल जाएंगे। Those who are in Christ. जो प्रभु यीशु मसीह में हैं। So your being in Christ is very, very essential. इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में होना बड़ी आनंद वाला है। We need to be careful concerning this. हमें सतर्क रहना इस बारे में। That the world may give a testimony that we are those who are in Christ. ताकि संसार हमें ये साक्षी दे कि ये प्रभु यीशु मसीह में लोग हैं। That is the reason for which we are alive. इसलिए ये कारण है कि हम आज तक जीवित हैं। Now in Ephesians chapter 5 which we read, आप इफिसियों पत्री 5 अध्याय में हमने जो पढ़ा, it says, "Be therefore followers of God as dear children." इसलिए ये एक और इसमें से 5 में एक और पढ़ रहा हूँ। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो
And he says, walk in love as Christ also loved us. और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुम्हें प्रेम किया। And has given himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Our walking in love should be as Christ has loved us. हमारे जो चलना प्रभु का ऐसा हो कि प्रभु ने हमें प्रेम किया है। Just as Christ has loved us, जैसे प्रभु ने हमें प्रेम किया, we need to walk in that kind of a love. ऐसे प्रेम में हमें भी चलना है। A love which forgives, अब प्रेम ऐसा हो जो क्षमा करे, a love that forgets. और उसको भूल जाए। But what is normal to us? लेकिन हमारे लिए क्या है? The moment we see a person, हम किसी को देखते हैं, we immediately remember all about that person. आप उसको पुरानी उसकी गलत बातें हमें याद करते हैं। And that is the first thing that comes back to our mind. वो हमारे माइंड में मस्तिष्क में पहला बात याद आता है। That is our weakness. ये हमारी कमजोरी है। That is our old man. ये पुराना मनुष्य है। And it is this old man that the Lord wants us to overcome. ये पुराने मनुष्य को प्रभु हटाना चाहता है। That we may love as Christ has loved us. ताकि हम ऐसे प्रेम कर सकते जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। And we may walk in that love. और ऐसे प्रेम में हम चल सके। In Acts chapter 9, प्रेरितों के द्वारा 9 अध्याय में when that light shined on Saul, जो सौल पे जो ज्योति चमका, that was enough. वो काफी था उसके लिए। A light shined upon him. ज्योति उसके ऊपर चमका। Acts chapter 9 प्रेरितों के काम 9 अध्याय and verse 3. और 3 पद में पढ़ रहा हूँ। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 पद में पढ़ रहा हूँ। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। And as soon as that light shined from heaven, जैसा एकाएक ज्योति चमकी, he fell to the earth. और वो गिर पड़ा। And he heard a voice. और उसने एक आवाज सुना। This is what is required for each one of us on a daily basis. हमको ये हर प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसा होना होता है। That we might hear the voice of God. ताकि हम लोगों के वचन को सुन सके। We might be able to see the light of God. परमेश्वर की उस ज्योति को देख सके। And we may fall on our face. और हम मुंह के बल गिर पड़े। And we might say, Lord, what is this that you want me to do? और प्रभु क्या चाहता है कि मैं करूं? We all read the word of God. हमने सबको प्रभु वचन पता है। We keep reading. हम पढ़ते जाते हैं। But it is very seldom that this word of God is, we are awestruck with while reading that word. लेकिन ऐसे काफी कम बार होता है कि हम प्रभु के वचन सुनते हैं तो हमें वचन हमें तोड़े। And the moment the word of God breaks us, जब प्रभु का वचन हमें तोड़ता है, it is certain that the light of God is shining into our hearts. ये निश्चित है कि परमेश्वर चीज जो भी हमारे ऊपर चमकता है। It is because of that light of God which is shined in us. That is why we immediately break. ये इसलिए कि जब प्रभु के जो भी हमारे ऊपर पड़ा है, इसलिए हम उसको तोड़ते हैं, वचन को तोड़ जाते हैं। And then we fall prostrate at our feet. और उस समय हम घुटने में आ जाते हैं। Our hearts are filled with thanksgiving. और हमें हृदय धन्यवाद से भर जाता है। And are full of confession. और हम अपने पापों को मान लेते हैं। Oh Lord, who am I? What is my father's house, O Lord, that you should love me so much? तो तुम्हें क्या हूँ और मेरे पिता का घराना क्या है कि तू मुझे इतना प्रेम करता है? The Lord wants us to walk in that love. ऐसा प्रेम में प्रभु चाहता है हम चलते हैं। May the Lord help us to continue to have the revelation of Jesus Christ on a daily basis. हम प्रभु हमें सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकार अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में रहें। We need to long for, we need to ask for. हमें उसको चाहना करना है, हमें उसको मांगना है। Lord, reveal thyself to me. प्रभु आप मुझसे प्रकाश कर मुझ पर। That, oh Lord, I may not be still continuing what I was yesterday. मैं पूरा कल क्या था ऐसे में नहीं पढ़ूं। I might keep on transforming, keep on changing day after day. मैं दिन प्रतिदिन के जीवन में बदलता बेहतर होता जाऊं। 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians 4 अध्याय verse 6. 2 Corinthians 4 अध्याय 6। You all read it together. 2 Corinthians 4 अध्याय 6 सब ऐसा 6 and 7 we read it together. ये और साथ ऐसा पढ़ेंगे 2 Corinthians 4 अध्याय। इसलिए कि For God is the hand of the light to shine on us.
God was commanded to this light to shine out of darkness and to shine in our hearts. परमेश्वर ने जो अंधकार से दूरबीन चल के बोला वो हमारे हृदय में चमका To give us light हमें ज्योति देने के लिए of the knowledge of God परमेश्वर के ज्ञान के लिए through His Son Jesus Christ. उसके पुत्र के द्वारा What is it that we are obtaining from the Lord in our fellowship with Him? हम लोग प्रभु के संगति के साथ क्या हमें प्रभु से ले रहे हैं? We need to ask God to constantly reveal to us. हमें प्रभु को पूछना है कि प्रभु के दिन प्रतिदिन जो मुझे प्रकाशित कर, And if we have not received it, अगर हमने वो नहीं पाया है we need to wait on it. हमें उसके लिए बाट देना We है, need to meditate on His word. हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है। A little revelation थोड़ा सा प्रकाश is enough. वो काफी है, A little. थोड़ा सा प्रकाश, And that little revelation will carry you through. और वो थोड़ा सा प्रकाश आपको लिए चलेगा। And that is why the Lord has kept us moving. इसलिए प्रभु का टेबल यहाँ पे रखा गया। That revelation we can see जो प्रकाश जो हमने देखा, on the day that we repent of our sins, जिस दिन हमने अपने पाप को मान लिया, that the Lord forgave you, प्रभु ने क्षमा कर दिया, that He died for you, वो उसके लिए आपके लिए मरा, that revelation will constantly work in us. वो प्रकाश दिनों दिन हमें चलता चलेगा। The more the darkness is pervading our society, जितने भी अंधकार हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में है, even the more the light shines. उससे ज्यादा ज्योति चमकना है। Only then we will be able to survive the darkness that is coming. तभी वो ज्योति के बदौलत ही हम ऐसे अंधकार के संसार में जी पाएंगे। And because of this light that is shining in us, क्योंकि ये ज्योति हमारे में चमत्कार करता है। the word of God says प्रभु का वचन कहता है that such shall not inherit the kingdom of God. ऐसा कोई परमेश्वर के राज्य को नहीं पाएगा। All the things that are mentioned in 3, 4 and 5. जो सारे ये 3, 4 और 5 में जो लिखा गया है, That is, there are such kind of people, तो ऐसे लोग भी हैं, they cannot enter into the kingdom. परमेश्वर के राज्य में ऐसे नहीं पहुंचेंगे। So let us be careful that none of these works of the flesh may ever be named about us. ये जो 5000 एबीसी में जो पढ़ा, जैसे ये शरीर का काम हमारे बीच में ना हो, And we should be very, very careful. हमें सतर्क रहना है। We need to keep ourselves clean. हमें अपने आप को पवित्र रखना है। The standard of this world is different. संसार के ये धर्म दूसरा है। What they would call adultery is different from what the word of God will teach us as adultery. जो जो एडल्ट्री जो पवित्र क्रम है, जो प्रभु के जो वचन सिखाता है उससे अलग है। The word of God teaches us प्रभु का वचन कहता है that our eyes, if they have become faulty in our seeing and contemplating, we have already committed adultery. प्रभु का वचन ये कहता है कि हम आपने देखने से आपने किस गलत काम किया, मन से किया, तो आप अपने व्यभिचार कर चुके हैं। So that is the highest standard which the scripture teaches us. जो प्रभु ने अपने पाप को इतना स्तर में रखा है कि वो प्रभु का वचन सिखाता है। So therefore we need to equip ourselves to be constantly in that light so that we may keep ourselves safe and secure and clean. हम इस हिसाब से प्रभु के वचन अनुसार रखना है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित और सफल। See verse 7. 7 पद में एबीसी 5 के साथ में पढ़ रहा हूँ। It says, "Be not partakers with them." इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। So never be counted for any of the traits that is mentioned about the people of this world. इस संसार के लोगों के जो गुण है उसमें से हम लोग सहभागी न बने। And therefore verse 8 it says, इसलिए 8 पद में होता है, "For you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light." क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। Now you are the light of the Lord. अभी आप परमेश्वर के ज्योति हो, So walk as children of light. और ज्योति के समान चले। In Genesis chapter 17 verse 1. उत्पत्ति 17 अध्याय के 1 पद पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति से 17 अध्याय के 1 पद। उत्पत्ति 17 अध्याय के 1 पद में पढ़ रहा हूँ। जब अब्राहम
99 वर्ष का हो गया, तब यूहन्ना ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। Walk before me and be thou perfect. मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। So, unless we do not keep walking before him, जब तक हम प्रभु के आगे नहीं चलते, we cannot come. हम सिद्ध नहीं हो पाएंगे। Don't look at me. मुझे ना देख। Don't look at any of those in the assembly as your examples. जो संधि विश्वासी जो कलेशिया में अगर आप उदाहरण के हैं उनको ना देखें। The standard which the Lord has kept is look unto me. और जो स्तर प्रभु ने दिया है, प्रभु ने कहा है कि मुझको देखो, Walk before me मेरे आगे चलो and then be perfect. और सिद्ध होगे। Now, if you keep constantly the Lord or God as an example यदि हम अपने परमेश्वर को उदाहरण के नाम पे लेते हैं and constantly look at him, और हम उनको हमेशा देखते हैं, receive light from him, उसके जरा ज्योति लेते हैं, then you are heading towards perfection. तब आप सिद्धाई की ओर चलते जा रहे हैं। See Romans chapter 6 verse 4. रोमन 6 अध्याय के 4 पद पे, रोमियों के पुस्तक 6 अध्याय के 4 पद। मैं पढ़ रहा हूँ रोमियों के पुस्तक 6 अध्याय के 4 पद। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन चले। We are no more now walking after the flesh, हम लोग अब शरीर के अनुसार नहीं चल रहे, but we are walking after the spirit. या हम आत्मा से चल रहे हैं हमारे साथ, And because we have got a new life, क्योंकि हमें वो नया जीवन मिला है। the spirit of God is in us. परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता See करेगा। Romans chapter 8 verse 1. रोमी 8 अध्याय के 1 पद में पढ़ रहा हूँ, दुनिया के अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। And for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made you free from the law of sin and death was killed. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Verse 6. 6 पद में, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। And therefore, constantly check yourself whether you are in the spirit or in the flesh. इसलिए हमें लगातार अपने आप को जांचना है कि हम आत्मा में हैं या शरीर में हैं। The best of the saints could be in the flesh, could be in the spirit. तो सबसे अच्छे विश्वासी भी शरीर और आत्मा दोनों में हो सकते हैं। Just as Peter denied the Lord, जैसे पतरस से प्रभु को इनकार किया, because he was in the flesh at that time. क्योंकि उस समय वो शरीर में, But in the spirit, क्योंकि आत्मा में, he wept bitterly वो आत्मा में होने की वजह से वो रोना पड़ा, because he knew that he denied the Lord. क्योंकि उसको पता चला उसने प्रभु को इनकार किया। This kind of life should be ours on a daily basis. इस तरह का जीवन हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारे पास है। You sin, हम पाप करते हैं, you make a mistake, हम गलती करते हैं, the Lord reveals. प्रभु ने प्रकाश दिया, आपको दिखाया, What do you do? आप क्या करना है, You feel bitterly. आप बोलना पड़ेगा, Oh Lord, what kind of a nature am I? प्रभु मेरे किस प्रति का प्रवृत्ति मेरे पास है, That I am constantly, oh Lord, getting away. मैं बार ऐसे आपसे दूर चला जा रहा हूँ, I am constantly doing the works of the flesh. और बार मैं शरीर के काम को कर रहा हूँ, But the Lord is looking at us. लेकिन प्रभु हमें देख रहा है। The moment He looks at us, जब वो प्रभु हमें देखता है, He reveals Himself to us वो प्रकाश हमें करता है through His word, उसके वचन में, through the fellow believers, आपके सभी विश्वासी के द्वारा, by singing a song, और वो गीत के द्वारा, by hearing a message, और संवाद के द्वारा, or while hearing a spiritual song. और ये आत्मिक गीत के द्वारा, The Spirit of God kindles our spirit, प्रभु का आत्मा हमारी आत्मा को उभारता है, and then we repent. और उस टाइम हम पश्चाताप करते हैं, We weep bitterly. हम रोते हैं, Oh Lord, no more should I get into this. प्रभु अब इसमें और नहीं, मैं और नहीं पढ़ना चाहता, Enough, O Lord, I have been falling. बहुत हो गया प्रभु, मैं गिरा हुआ, But now, Lord, lift me up. प्रभु तू मुझे उठा, Yet once more, एक बार दोबारा उठा, just Lord, spare us for some time. एक बार मुझे हमें बरस दे, I will now correct myself.
मैं अपने आप को ठीक करूंगा, I will now check myself. मैं अपने आप को ठीक करूंगा, I will walk in your ways. मैं आपके राह में चलूंगा। This is what we normally do when we are sick. ये हम सब करते हैं जब हम बीमार हैं, While we are in our bed. जब हम बिस्तर पे पड़े हैं। So Lord, what is this my life? प्रभु ये क्या मेरा जीवन है? Will I live longer? क्या मैं और जीऊंगा? What will be my future? मेरा भविष्य क्या होगा? How am I going to sustain myself? मैं अपने आप को कैसे रखूंगा? Oh Lord, spare me. प्रभु मुझे बख्श दे। For what? क्यों? I want to be faithful. क्योंकि मैं विश्वासयोग्य बनना चाहता हूँ। That is our desire. ये हमारी इच्छा है। This desire should constantly increase more and more. ये इच्छा हमें हर प्रतिदिन बढ़ते जाना है। Only then you will become more shining brighter. तभी आप ज्योति और ज्योति बढ़ता जाएगा। In total darkness, पूरा अंधकार में a little candlelight is burning. एक छोटा सा जो उजाला भी सही है। You just take your mobile and then you switch on the torchlight. हाँ, मोबाइल में वो जो चाहते हैं वो उसको आप जलाओ। That is more than enough at times. कभी-कभी वही बड़े काफी हो जाता When it is totally dark. है। इतना जब घराम अंधकार। Therefore, for us to live in this world, इसलिए हमें इस अंधकार वाले संसार में the जीवन light of the revelation of Christ through His word might constantly happen in our life. परमेश्वर के वचन से जो प्रकाश हमेशा। And it is this that will give us faith. हाँ, ये हमें विश्वास। 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2:5 के साथ पर दोस्तों के 5 के साथ पर क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से करते हैं। You walk by faith and not by sight. हम लोग रूप को देख के नहीं विश्वास से करते। Also, the Lord help us to exercise faith in our lives. तो वो हमें सहायता करे कि हम विश्वास पे चलना सीखें। See Galatians chapter 5 verse 16. गलाती 5 गलातियों की किताब 5:16 के बाद है गलाती 5:16 में पढ़ रहा हूँ। और मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार करो तो तुम शरीर की लालसा किसी की रीति से पूरी ना करोगे। If you constantly walk the Spirit, हम लोग जब आत्मा के अनुसार करते हैं you should never fulfill the lust of it. शरीर की अभिलाषा को हम पूरी नहीं करते। You need to see how much we are able to walk in the Spirit. हमें देखना है कि हम कितने Lust of the flesh is always there. शरीर की अभिलाषा तो हमेशा है ही। The flesh constantly wants us to do something else. हाँ, हमारे शरीर हमें बार-बार कुछ और करने को चाहता है। But we need to discipline ourselves. हमें अपने आप को डिसिप्लिन करके रखें। And the more we discipline ourselves, हम अपने आप को जितना नियंत्रित में रखेंगे the more the Spirit of God will enable us. उतनी ज्यादा परमेश्वर आत्मा हमेशा है। And therefore, the word of God encourages us to walk by the Spirit. इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम आत्मा में चले। And then let us see in verse 8 it says, किसी के पति जो हमारे 5 के बाद करें this is how Christian one life. यहाँ पे कहता है कि क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो अतः ज्योति के संतान के समान करो। So you should walk in love हमें प्रेम में चलना है, and you should walk in the light. हमें ज्योति में चलना है, You should walk in the Spirit. हमें आत्मा में चलना है। And then see verse 15. और 15 पद यहाँ पे देते हैं इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बोधियों के समान नहीं और बुद्धिमानों के समान चलो। Around that read verse 16. और 16 पद अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। So it says, walk wisely, अरे बुद्धिमान बन के चलो, redeeming the time, अवसर को ध्यान में रखो, understanding what the will of the Lord is, परमेश्वर की इच्छा को समझो, and then you will be a blessing. तब आप आशीष बनोगे। See Ephesians chapter 4 verse 1. इसी 4 अध्याय के एक पद में इसलिए मैं जो प्रभु के बंधु हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाव से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। Paul, a prisoner, is teaching.
जो कौन है प्रभु का जो बंदी है वो हमें आज्ञा कर रहा है। What is he beseeching? हमसे क्या आज्ञा कर रहा है? He says, let us walk worthy of the Lord. हमने जिस गुलाब से हम गुलाब है उसके योग्य हम चले। We have got a profession. हमें एक काम दिया गया है। What is that profession? हमारा काम क्या है? Children of the Most High God. महान परमेश्वर के बच्चे हैं तो। And we need to walk in that profession. और हम इस काम पे चलना। We all have our worldly professions. हमें संसार का काम हमें है अपना अपना। We all know what we have to do to earn our bread. हमें अपने जीविका चलाने के लिए क्या करना है हमें पता है। And some of us are striving to study and get up, go up the ladder to know exactly what is our future. जो हम बहुत सारे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि हमें जानना है हमारा भविष्य क्या है। But our prime motive and vocation is to be living as a children of light. लेकिन हमारी जो प्राथमिकता काम जो है हम परमेश्वर के ज्योति की संतान जिए चले। So let us walk cautiously. आइए आप सावधान होकर चलिए। See Colossians chapter 2 verse 6. कॉलेजी किया गया है 2 कॉलेजी 2 में पढ़ रहा हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे उसके चलते रहो। As you have received Jesus Christ the Lord, so walk in Him. जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है वैसे ही उसमें चलते रहो। Not in my absence, but also not only while I was present, but also in my absence. Verse 5. ये यहाँ पे है यदि मैं शरीर के भाव में तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे विश्वास से जीवन और तुम्हारे विश्वास को जो मसीह में है दृढ़ता का प्रश्न होता है। So Paul is saying that spiritually he is happy to see them walk with the Lord. इसलिए वो कहता है कि वो खुश होता है कि जब हमें देखता है वो आत्मा में चल रहे हैं। And when we are walking in order and we are being led by the Spirit of God. हमें प्रभु के आत्मा के द्वारा हम लोग चल रहे हैं। So he says, let us walk worthily. इसलिए ये कहता है कि हम योग के साथ चल रहे हैं। Now let us turn to 1 John 1:7. पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 7 पर पहला यूहन्ना 1:7 मैं पढ़ रहा हूँ। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin and we walk in the light. उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है जब हम ज्योति में चले। All these things are understood only by those who are born again. ये सब वो समझ पाएंगे जो उद्धार पाया है। Because the Spirit of God is given to them. तभी जब क्योंकि उसको परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। And without the Spirit of God, we cannot understand the things of God. प्रभु के आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग नहीं समझ पाते। See the book of Ephesians. रिलीजन में हम देखें His main concern is the unity. उसके यहाँ पे जो इच्छा है एक एकता के बारे में है। Ephesians chapter 4 verse 30. इफिसी 4 अध्याय के 13 पद में पढ़ रहा हूँ। इफिसी की पत्री 4 अध्याय के 13 पद मैं पढ़ रहा हूँ। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दौर में न बढ़ जाए। So his main concern is unity. इसका यह लेखक है कि ये एकता की बातें करता है। To become a perfect man. हमें सिद्ध बनने के लिए become like Christ. हमें मसीह समान बनने के लिए। And therefore says, let us not be children tossed to and fro and carried on every wind of doctrine by the spirit of men cunning craftiness whereby they lie in wait. This is verse 14. तभी यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ 4 से 4 ताकि हम आगे से बालक न रहे जो मनुष्य के विद्या और चतुराई से उनके धर्म की युक्तियां के उपदेश के हर एक झोंके से उछलते और इधर उधर घुमाते जाते हो। He wants us to walk in such a fashion. वो चाहता है हम इस तरह से चले that it may be evident of our being one with Christ. हमें ये दिखे कि हम लोगों के आत्मा द्वारा बांटे गए हैं। That we are having that unity. या हमारे बीच में ऐसा एकता है। If there are people of just one language, यदि एक ही भाषा बोलने वाले हो, then it becomes easy.
आसान पड़ जाता है। We all have one single language, हाँ, एक ही भाषा है and so we understand each other very well. और एक दूसरे का हम आसान से समझ पाते But now we have multiple languages in our midst. हैं, क्योंकि हमारे में तो बहुत सारी भाषाएं हैं। Now these multiple languages ये सब बहुत सारी भाषाएं हैं, have one language, इसका एक भाषा है, the language of the love of Christ. वो परमेश्वर का प्रेम का भाषा। The world is watching. संसार देख रहा है, What a kind of difference this is. कितना अंतर है ना। From different cultural background, different language, you are all one in Christ. बहुत सारे पृष्ठभूमि से भाषा भाषाओं से एकत्र होंगे, तो यीशु मसीह में एक है। And this is possible just because the seed of the Spirit of God is birthed in us. ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का बीज में है, It helps us हमें सहायता करता है, to walk in love, प्रेम में चलना, to walk in spirit, आत्मा में चलना, to walk wisely, और बुद्धिमान के to साथ walk as Christ Himself wants us to walk. प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है ऐसे चलना, Walk in the light of the Lord. परमेश्वर ज्योति के अनुसार चले, Walk according to the word of God. परमेश्वर वचन के अनुसार चले। Now, if all of us practice, यदि हम इस सब को गौर करें इस बात पे, if we practice it in our life, हम और इस बात में चले, then it will make a drastic difference. हमारे लिए बड़ा उन्नति होगा। Then we will never be discouraged to come to the house of God. और हमें प्रभु के घर में आने में कोई संकोच नहीं We will होगी। wait. हम लोग वहाँ पर रोज करेंगे, When is the next Sunday coming? दूसरा संडे कब आएगा? To go to the house of God. परमेश्वर के घर में जाना है, For there the Lord reveals His glory. क्योंकि वहाँ पे मैं परमेश्वर की महिमा को देखता हूँ, And there I am convicted of my sin. और वहाँ पे मेरे को प्रभु मेरा पाप दिखाता है। There I am able to understand how weak I am. वहाँ पे मुझे ये समझ में आता है कि मैं कितना कमजोर हूँ, And there I am able to understand, oh Lord, it is you who can pull me out of this condition. और वहाँ पे मैं पता कर पाता हूँ कि प्रभु तू ही मेरे को इस समस्या से निकाल सकता है। And what were words Paul could write? जो भी वचन को पौल ने लिखा, See verse chapter 4 verse 16. 4 अध्याय के 16 पद में पढ़ता हूँ, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ डटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। That is love we might edify and keep growing. आप प्रेम में बढ़ते और उन्नति करते जाए। The house of God, परमेश्वर के घर में the church of God, कलीसिया is described as a body fitly framed together. ये एक अंग करके एक शरीर को दिखाया गया है, And then it says that every member of the body supplies something. और यहाँ पे ये लिखा गया है कि हर एक अंग एक दूसरे को सहायता पहुंचाता है। I love this description of the house of God. ये परमेश्वर के भवन के विषय में जो विवरण है वो प्यारा है। The whole body fitly framed together. पूरा शरीर एक दूसरे से डट के बना है। Okay, we'll be able to explain much how the body functions properly. हमारे भाई डॉक्टर ललित इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। When Jason was down with typhoid, हम भाई जैसे को टाइफाइड हुआ था, he was admitted in the hospital. वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। So they asked Dr. Lantesh. ललित भाई को बुलाया, He says this medicine which this hospital gives, this there's not much strength in it. हाँ ये भाई डॉक्टर ललित ने बोला कि ये जो दवाई इन्होंने हॉस्पिटल में इसमें कोई काम नहीं है। You buy it from the market हम मार्केट में जाओ and buy those good medicines, generic medicine which has strength in it. आप जो ऐसे दवाई ढूंढो जिसमें उसमें सामर्थ, It will have an effective work. अब उसमें वो सहायता पहुंचाएगा, So that the body might receive strength अब उसको शरीर में जो बल आएगा, and there must be healing in it. अब उसमें वो चंगाई होता रहेगा। Similarly also for us spiritually to grow, इसलिए हमें भी आत्मिक तौर से बढ़ने के लिए we need a spiritual atmosphere. हमें एक आत्मिक वातावरण होना जरूरी है। Who will bring it? वो किसको लाएगा? It is not going to come from outside. वो बाहर से तो नहीं आता, It is you and I. तो ये आप और हम हैं। We come to the house of God. हम लोग के भवन में We are a joy to fellow believers. हम एक दूसरे विश्वासी के लिए आनंद के कारण We sit at our own homes. हम अपने घर पे बैठेंगे, It is a concern. हम भी हमें चिंता होने देते हैं। What makes you to sit at home while you ought to be in the house of God? जब आपको लोगों के घर में पाया जाना है कि क्या है कि आपको अपने घर में हो, And you're coming to the house of God is such a great joy for all the fellow believers. आपको पता नहीं है कि आपके घर में आपको लोगों के भवन में आना दूसरों के लिए कितने आनंद की बात होती है। And we ourselves should be an expression of joy and happiness. हम अपने आप भी अपने इस आनंद का हम लोग पात्र बने। We might be passing through the shadow of death.
हम मृत्यु के अंधकार की घड़ियों से होते जा रहे होंगे शायद, but the Lord has anointed a table लेकिन प्रभु ने हमारे लिए टेबल बना दिया है before the enemies, शत्रुओं के बीच में, so that we might remember that the God whom we believe is a victorious one. ताकि हम जाने जिस परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं, Risen from the dead, वो मृत्यु से जाना है। death has no power on us. अब मृत्यु में हमारे कोई समाधि नहीं, Sin has no power on us. पाप की कोई समाधि नहीं, Because God has given us that victory. लेकिन क्योंकि प्रभु ने हमें ये जीत दिया है। Now this body fitting together, ये जो शरीर जो एक दूसरे से बाहर के बना है, all of us together, हम लोग सब एक करके supplying something good, ये कोई ना कोई चीज एक दूसरे को प्रदान करते हैं, so that we are healthy, ताकि हम हेल्दी हो, बलवान हो। and the glory of God is revealed in our midst. परमेश्वर महिमा हमारे बीच में झलके, We all pray together, हम सब प्रार्थना करते हैं, and then there is an earthquake, और जब भूचाल आता है, because the Lord hears our prayer क्योंकि प्रभु हमें प्रार्थना सुनता है, and He answers us. और वो सुनता है हमारा। That was the early church. वो पुराने जमाने के कलीसिया ऐसे होते थे, They have all had such longing, such burden, such cry together. उनके पास वो जिज्ञासा, वो ऐसा प्रेम एक दूसरे के प्रति था। They had to go from house to house breaking bread. वो एक घर घर जाते थे रोटी तोड़ने के लिए, That was the importance. इतना महत्वपूर्ण था वो। And we are neglecting the table of God. और हम उस टेबल को, हम लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। We are not coming to the house of God. हम लोग घर में आए नहीं रहे, We should have concern for those who have not come today. और हम उन लोगों को हाथ जोड़ नहीं आए, उनके लिए हमें रुचि रखना है। If the body is not fitly framed, यदि शरीर एक दूसरे से ऐसे जुड़ा नहीं है, then Satan will have inroads. और तभी शैतान को मौका मिल जाता है। And therefore each one of us should know who has come and who has not come. इसलिए हमें अनिवार्य, हमें पता है कि आज वो कलीसिया में आया कोई नहीं, हमें जानना है। Those whom you know, if you have not come, and pray from them. यदि हम किसी को जानते हो आज कलीसिया में नहीं आए, हम उनके लिए प्रार्थना करें, Fitly framed together. इसलिए इसको जोड़ना चाहिए। Every joint supplying something. एक अंग दूसरे को कुछ दे रहा है, We may not know who is supplying what, हमें नहीं पता कौन क्या दे रहा है, but God is watching. लेकिन वो देख रहा है। What are we supplying? हम लोग मम्मी के लिए क्या दे रहे हैं, What are we receiving from the head? हम क्या, हम मस्ती से क्या दे रहे हैं। Christ is the head of the church. कलीसिया के हेड जो मसीह है, We have to receive from Him. प्रभु से हमें लेना है। The more we receive from Him, जो जितना ज्यादा हम प्रभु से लेंगे, the more we will be able to pass it on. उतने ज्यादा हम दे पाएंगे। Therefore, our individual fellowship with the Lord, इसलिए हमारे व्यक्तित्व संगति प्रभु के साथ, our individual walk with the Lord, हमारे व्यक्तित्व प्रभु के साथ जुड़ना is equally important ये बहुत महत्वपूर्ण है। to bring glory to the name of the Lord. परमेश्वर के नाम पे महिमा लाने के लिए। See here, we may talk about the body in chapter 4. ये चार मुद्दों में जो शरीर के बारे में बात करता है, If you go to Ephesians chapter 2, तो नीचे दो में जाए, see verse 21 and 22. ये किसी दो अध्याय के 21 और 22 पद में पढ़ रहा हूँ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर की जाती है, जिसमें पूरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ It is compared to a building. यहाँ पे एक Building, sir. बिल्डिंग के साथ तुलना किया गया, Fitly framed together. एक दूसरे के साथ बन के। So, in whatever way for us to understand the words are being used. इस तरह से हम इसमें वचन हमसे विभिन्न तरीके से बता रहा है। It talks about the body, ये शरीर के बारे में बात कर it रहा है, talks about the building. और एक इमारत बिल्डिंग के बारे में बात Unless it is not fitly framed together, एक दूसरे से जब जुड़ा ना हो, it will not be fit for us to enjoy. ये हमें उपयोग करने के लिए लायक नहीं होगा। Fitly framed together, compact. एक दूसरे से जुड़ के बना हुआ। All is emphasizing on our need to walk in love. ये और हमारे प्रेम में चलने के लिए इनको प्राथमिकता दे रहा है, And it's constantly telling us. और वो बार बार हमें बता रहा है। The entire book of Ephesians, ये जो इफिसी की पत्री जो है, it says about gather together, chapter 1 verse 10, Ephesians 1:10. इफिसी एक अध्याय के 10 पद में मैं पढ़ रहा हूँ, इफिसी 1:10 कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। Gather together in one in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह में एकत्र करे। And see,
chapter 2 verse 5. 2 अध्याय के 5 पद में 2 अध्याय के 5 पद इसमें दो बार, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह ने एक साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Has quickened us together in Christ Jesus. हमने अनुग्रह से जिलाया है। He has quickened us. He has enlightened us. प्रभु ने हमें जिलाया है, जो कि क्या है, And everywhere it says together. और हर जगह वो एकत्र करता है। See chapter 2 verse 6. 2 अध्याय के 6 पद, और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ गए। Everywhere it is together. इकट्ठा करके हर जगह वो Not alone. एक करके नहीं। So let us all be together. इसलिए हम लोग इकट्ठा हो, Spiritually friend together. एक दूसरे से जुड़कर, Compacted together. एक दूसरे से जोड़कर, And every joint supplies me. और एक अंग दूसरी और को देता है। That's why when the light came to Saul, इसलिए जब वो ज्योति सौल में चलता, he said, Lord, what will you want me to do? तब सौल ने पूछा, प्रभु क्या चाहता है कि मैं करूं? What is it that I should supply? मैं क्या चाहता है मैं तेरे को दूं? In what way can I be of some use to the house of God? आपके लिए कौन सी परेशानी के लिए कैसे उपयोगी बन सकते? In what way can I commit myself to your hands for you to use me? किस तरह से मैं आपको तेरे हाथ में समर्पित करूं ताकि तू मुझे चला पाए? Abraham said, walk before me and be for me. अब्राहम को प्रभु ने कहा, मैं आगे चल रहा हूं। He wants us that right constantly look at him and walk. वो चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ देखें और उसके साथ चलें। And unless we do not keep looking at him, जब तक हम उसको नहीं देखेंगे, we will not be able to walk. हम नहीं चल पाएंगे। See, Matthew chapter 2. पहले राजा 2 अध्याय, See what David tells Solomon. देखिए दाऊद सोलोमन को क्या कह रहा है। पहले राजा 2 अध्याय 1 to 4. पहले राजा 2 अध्याय 1 से 4 तक मैं पढ़ा हूं। पहले राजाओं 2 अध्याय 1 से 4। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इससे तो विवाह बांधकर था, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो, और यहोवा अपना वो वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरे संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे साधन अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे पूर्ण परिवार की कभी न होगी। Father to the son, that these are the things that we need to do. एक पिता पुत्र को बोल रहा है कि ये सारी बातें को करना है। Walk in the ways of the Lord. परमेश्वर के नियम पे चल, Keep his statutes. उसके नियमों को मान, Keep his commandments. उसके आज्ञाओं को पालन Keep कर, his judgments. उसके न्यायों को तो Keep his testimonies. और उसके साक्ष्यों को मान। As it is written in the law of Moses. मूसा के दोस्तों में जैसा लिखा गया है, You do it, जैसे तो चलेगा you will prosper. और फिर उन्नति होगा। If we need prosperity, यदि तो अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, let us listen to what the word of God says. परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं हम उसके साथ And seek grace to follow it. हमें अनुग्रह मांगे कि हम उसको चल सकते हैं And to practice. और उसमें चल सकते हैं। As we are telling you, जैसे हम आपको बता रहे हैं, we want you to pray for us. हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। I need the entire church to pray for me that I should also be able to practice what the Lord reveals. मैं चाहता हूं कि पूरी कलीसिया से आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम भी जो बात आपको बताएं उसमें चल सके। I am not an exception. मैं कोई नहीं हूं। I am also like one of us, मैं भी आप जैसे तरह हूं। passing through the same kind of difficulties and problems that each one of us faces. उसी परिस्थिति समस्या से दूसरा जो हर कोई चलता है। We need each other's prayer, हम एक दूसरे के प्रार्थना चाहिए हमें, and we need everybody to look at Christ and walk in His ways. और हमें चाहिए कि हम लोग यीशु को देखें, कृष्ण यीशु को पालन करें। The Lord bless us. आप केवल पढ़ेगा।